अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, हो दिल संभल जा जरा, फिर मुहाबत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मुहाबत करने चला है तू, दिल। ये चैनलिंग सॉन्ग्स हैं, बॉलीवुड फिल्म की है, जिसे मोहम्मद इरफान ने, अरिजीत सिंह ने और सलीम भट्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से गाई है। तो इससे आपके पर्सन के बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे, सिचुएशंस मैच हो सकती हैं। तो आप इस सॉन्ग्स को आप ज़रूर सुनिएगा, और इस सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग मैं कुछ मैसेजेस दे देती हूँ। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते होंगे और उनको उनकी तरफ से चीट, धोखे या फिर रिजेक्शन उनको मिली होगी, यानी उनकी वैल्यू नहीं की गई होगी, उनकी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की गई होगी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया होगा, या फिर आपको उस पर्सन से धोखे मिले होंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि इस बीच में आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी होगी। अब तीसरा ये सिनेरियो बनती है कि इस वक्त में आपके पर्सन, चाहे आप वाइसा वर्सा भी हो सकती हैं, अभी उस पर्सन को आपकी रियलिटी, आपके ट्रू लव, आपके फीलिंग्स, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही होगी। बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स के पार्टनर जो है, जो कि ऑप्शंस ट्राई किए हैं एंड थर्ड पार्टी की तरफ वो गए हैं, और उनकी तरफ से अब उन्हें रिजेक्शन मिल रही है, धोखे मिल रही है, चीट मिल रही है। इस वजह से अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी प्रायोरिटी, आपकी लॉयल्टी को मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनी होगी, आप एक दूसरे से सेपरेशन में हो सकते हैं, और आपने ब्लॉक भी कर रखी होगी। इस वक्त में मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अपनी इमोशंस को कोल्ड कर दिए, उनकी तरफ से कोई भी कनेक्शन नहीं रखे हुए हैं, लेकिन जिस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा किया, आपकी तरफ फॉर ग्रांटेड आपको लिया, मल्टीपल ऑप्शन में डाला, वही पर्सन एक बार फिर आपसे रीयूनियन करना चाहती हैं या चाहते हैं, या आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कोई भी बातचीत उनकी नहीं हो रही होगी। इस वजह से उस पर्सन को, जिस पे थर्ड पर्सन की तरफ आपके पर्सन गए हैं, उनकी तरफ भी किसी न किसी ने आपके पर्सन को विड्रॉ दिए हैं, चीट उनके साथ किए गए हैं, धोखे उनके साथ भी हुए हैं। इस वजह से आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, आपकी प्योरिटी, आपकी लॉयल्टी आपके पर्सन को समझ में आ रही है, और इस वक्त में वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आपने अपने इमोशंस को कोल्ड कर दिए हैं, अपने पार्टनर से कोई भी कांटेक्ट आपने रखी नहीं होगी, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप बने होंगे, और ब्लॉक्ड भी हो सकते हैं। क्योंकि जितने आप इमोशंस अपने पर्सन की तरफ आपने डाले, अपने फीलिंग्स डाले, आपने 100% कोशिश ज़रूर की है, बट आपको रिजेक्शन और उनकी तरफ से चीट या फॉर ग्रांटेड या फिर घोस्ट आपको की गई होगी। इस वजह से आपने अपने पर्सन से अब इमोशनली अटैचमेंट आप हटा लिए, अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया। ये सिचुएशन बनी हुई है। इस वजह से आपके पार्टनर जो है फिर से एक बार रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये सिचुएशन, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिए कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें। वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, हैप्पी रहें, खुश रहें और पॉजिटिव रहें। तो आज की रीडिंग होगी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, DMDF की, एंड जो सोलमेट कनेक्शन में है।
सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, ये रीडिंग सभी के लिए है। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। इस रीडिंग से और आपकी लाइफ से जितने भी नेगेटिविटी हैं वो सभी ख़त्म हो जाएं। तो अपने अपने विशेष को अपने मन में 3 बार दोहराइए और अपने ईश्वर का नाम लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आपकी जो भी डिज़ायर विश है, आपका ट्रू लव आपको मिले और आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर हो। जो भी आपकी विशेष है वो फुलफिलमेंट ज़रूर हो, यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरी इस रीडिंग में। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली के जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो भी ट्रू कनेक्शन है, उनके पार्टनर की जो सोलमेट कनेक्शन में है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उनके ट्रू पार्टनर हैं, उनकी जो पर्सन है, उनकी, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली के पर्सन की इस वक्त में क्या है एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ wands, the fool, पेज ऑफ wands। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, फैमिली के लिए आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस वक्त में आपको लेकर। मैं ये रीडिंग्स आपके लिए कर रही हूँ, तो आपको लेकर, या कुछ ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनकी एनर्जी आपसे मैच करती होगी, तो अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो इस वक्त जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए, जिस टॉपिक्स के लिए मैं रीडिंग्स कर रही हूँ वो है सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी की। तो यहाँ पे वो कार्ड्स आ चुकी हैं। 4 ऑफ wands, आपको एंजल्स नंबर 1111 दिखती होगी। क्लेम आप कर सकते हैं 1111, क्योंकि 1111 जो है एक स्पिरिचुअल्स नंबर होती है, यूनिवर्सल नंबर होती है। वैसे भी 11 मास्टर नंबर होती है। तो ये कंफर्म हो चुकी है कि आप डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, शिव शक्ति के जर्नी में आप हैं, या आपका कनेक्शन सोलमेट की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है, ये होती है, आपको पता है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होती है, एंड इस पे एंजल्स की प्रोटेक्शन होती है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन होती है, डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है, और ये कनेक्शन खुद डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। आप अगर एक दूसरे से अगर सेपरेशन में भी हो, नो कांटेक्ट में भी हो, तब भी आप टेलीपैथी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। भूल के भी आप भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह मैंने उस सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग जितने भी सिनेरियो मैंने बताई हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपने एनर्जी को आप देखिए। तो ये कनेक्शन कोई आम कनेक्शन नहीं होता, यह शिव शक्ति की जर्नी होती है जिसे आपको दी जाती है। किसी स्पेसिफिक आपका सोल पर्पस होता है, आपको मिल के एक सोल पर्पस करनी पड़ती है। आप इस दुनिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम करने के लिए ही आए हैं। अब वो आप एक दूसरे से मिल के करें या फिर आप इस वक्त में कर रहे हों, ये भी हो सकती है। अब मैं देखती हूँ आपके पर्सन जो है, जब बॉटम में आई है कि आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि ये कनेक्शन जो है भूल के भी भूल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा। तो उनकी एनर्जी है
कि उनको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, चल रही है, या डिवाइन के द्वारा आपके कनेक्शन की वर्थ को आपके पर्सन को समझाई गई है, और उनको ये बहुत ही अच्छी तरह से यकीन हो चुकी है या मालूम हो चुकी है कि आपका कनेक्शन जो है अनब्रेकेबल है, और ये कनेक्शन डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है। आप एक दूसरे के साथ अगर जब तक यूनियन में नहीं आएंगे तो उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस नहीं आ सकती है पूरी तरीके से, और वो भी एक अधूरी खुशी के साथ जी रहे होंगे या जी रही होंगी। उनको फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही मिल सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल, आज उनके पास में अगर बहुत कुछ उन्होंने अचीव कर भी ली हो, फिर भी आज के समय में वो इमोशनली लॉस में है, वो इमोशनल लॉस में है। कहीं से भी उनको खुशी नहीं मिल रही है, कहीं से भी उनको अपनी लाइफ में कहीं से भी उनको खुशी नहीं मिल रही है। अपनी लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा उदास, दुखी और परेशान है, क्योंकि उनकी सच्ची खुशी और सच्ची ट्रू सपोर्ट, चाहे इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर इमोशनली हो, कहीं से भी सेटिस्फैक्शन अगर उनको मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में। कुछ वाइस वर्सा भी हो सकती है, कुछ ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि आपसे किस तरह से ये रीडिंग्स रेजोनेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के साथ में कनेक्ट होकर, या फिर आपके पर्सन को उनकी एनर्जी है कि जब तक वो आपके साथ में नहीं मिलेंगे, यानी उनकी पूरी खुशी जो है आपके साथ ही जुड़ी हुई है। वो कहीं पे भी चले गए हों, किसी भी कार्मिक को डील कर रहे हों, या फिर किसी भी पर्सन के पास में वो हों, या फिर कहीं पे भी उनकी सिचुएशन जो भी इस वक्त में होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही उनको दिखती है। उनकी सच्ची खुशी, सच्ची फीलिंग, सच्ची भावनाएं आपके साथ ही उनको फील होती हैं। वो अपने आप को फुलफिल, या फिर अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन, या फिर अपने आप को पूरा समझते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके मिलने से ही, आपके होने से ही। तो इस वक्त में जो है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, चाहे उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस क्यों ना हो, बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने क्यों ना कर ली हो, बहुत सारी खुशियाँ क्यों ना हो, बट आपके बगैर वो बिल्कुल ही अधूरे, अकेले से हैं। उनकी एनर्जी इस तरह से है, और आपके होने मात्र से ही उनकी विश फुलफिलमेंट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं इस वक्त में आपके पर्सन की हो सकता है बैड हेल्थ भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इस वक्त में जो है फाइनेंशियल लॉस भी देखने के लिए मिली होगी। वक्त में वो काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी बर्डन में है आपके पर्सन, और डेस्टिनी में आप लिख दिए गए हो 4 ऑफ वंस, क्योंकि 4 ऑफ वंस अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, या फिर सोलमेट कनेक्शन में है, तो ये आपके डिस्टाइन पार्टनर है जो कि अनब्रेकेबल है। किसी भी 3, 4, 5 कोई भी पार्टी आ जाए, कितने भी मल्टीपल ऑप्शंस वो क्यों ना ट्राई कर लें या कर ली, अदर ऑप्शंस को क्यों ना वो आजमा लिए या चले गए, लेकिन एट द एंड वो आपके पास में ही आएंगे, क्योंकि आप डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ डेस्टिनी में लिखे हुए हैं। तो ये कोई भी मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, चाहे कुछ भी ब्लैक मैजिक हो, कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी हो, या फिर कोई भी लोग हों, इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। चाहे कितने भी समय हो गए हों, कितने भी साल हो गए होंगे, एट द एंड आपको यूनियन होगी ज़रूर, ठीक है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आके ये कंफर्म कर देती है कि आपका कनेक्शन फिर से एक बार रियूनाइट होगी, यानी कि एक सर्कल घूम के एक बार फिर आप एक दूसरे से मिलेंगे। यही डेस्टिनी में लिखी हुई है कि आप एक दूसरे से दूर होते हुए भी अलग नहीं हैं, और एक दिन आपको मिलनी ही है। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर उनको ये रियलाइज डेफिनेटली हुई है कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके डिस्टाइन पार्टनर हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज ऑन योर साइड, ये कनेक्शन आपका ही है और आपको ही मिलेगी।
बहुत जल्दी रसिंगनी आपके तरफ जो है आपके पर्सन जो है आना चाहते हैं, पैशनेट है आपको लेकर। जिस तरह वो बहुत ही तेजी के साथ आए थे आपकी तरफ में पास्ट में, अभी इस वक्त में आपके पर्सन बहुत सारा बर्डन्स में है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर में हो सकती हैं। फिर भी वो आपको 24 आवर्स सोचते हैं। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि बैड हेल्थ उनकी हो सकती है। आपको सोच के वो या इस कनेक्शन में उन्होंने लॉयल्टी नहीं दिखाई होगी, या बहुत सारे इनमेच्योरिटी दिखाई होगी, या बहुत सारे आपके कनेक्शन में अगर कोई मिस्टेक मिसबिहेविंग की है तो उसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट हैं और वो रोते भी होंगे। इस तरह से है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल। इस वक्त में आपके पर्सन के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जैसे मैंने कहा कि उनको पेंटिकल की लॉस हो सकती है, या फिर वो पेंटिकल में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने कनेक्शन को ठीक करने के लिए, क्योंकि डिवाइन से उनको कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी मिल चुकी है कि आप ही उनके ट्रू पार्टनर हैं, आपके उनके डेस्टिनी में लिखे हुए पर्सन हैं। इसलिए इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए मेहनत तो उनको करनी ही पड़ेगी। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है, लक इज ऑन योर साइड, उनको ये सिंक्रोनिसिटी मिल चुकी है और ये लक जो है अब आपकी तरफ बहुत ही तेजी के साथ वो आ रही है। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, इस वक्त में उनकी एनर्जी है और आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी के साथ रशिंगली वो आना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और जो भी उनसे मिस्टेक हुई है उनके लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनी में ये लिखी हुई है। तो उनको ना चाहते हुए भी एंजल्स की प्रोटेक्शन है, उनको कहीं ना कहीं से रियलाइज़ तो ज़रूर हुई है और ये कनेक्शन को वो अब ठीक करना चाहते हैं। और डेस्टिनी भी इसमें वर्क कर रही है, क्योंकि आप एक दूसरे के डिस्टाइन पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल ख़त्म हो रही है, यानी कि फिर से आप दोनों का यूनियन बहुत जल्द होने वाली है। टाइमिंग में बता देती हूँ, 8 मंथ 8 डे 8 वीक्स 8 वीक्स 10 वीक्स 4 वीक्स 10, दो बार आई है, 2 बार आई है 10-10, यानी आपको 10-10 एंजल नंबर्स आपको दिखती होगी इस वक्त में, जो कि एक टफ सिचुएशन को ख़त्म होने को बताती है। एक सिचुएशन का एंड हो रही है और एक नई तरीके से आपकी यूनियन होने वाली है, क्योंकि डेस्टिनी में वो टाइमिंग, यानी कि डिस्टाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग जो होती है ना, वो आप दोनों के लिए बहुत ही जल्द आ चुकी है। आपके यूनियन के आपके आपके यूनियन के और आपके मैरिज के भी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ऑफ वंस हैं। वो अपने कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाह रहे हैं और अपने लाइफ में भी वो बैलेंस बना रहे हैं, अपनी जो भी सिचुएशन अकॉर्डिंग, जो भी उनकी सिचुएशन है इस वक्त में डिफ़िकल्टी, तो उनमें वो बैलेंस बना रहे हैं जो भी उस सिचुएशन में वो हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हैं ऐसे सिचुएशन में जहाँ वो दुखी हैं, भले ही उनके पास में सब कुछ हो सकती हैं, फिर भी कप्स यानी कि इमोशंस से लेस है वो, यानी कि उन्हें कहीं से भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही है और आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। आपके साथ में डेस्टिनी में वो लिखे हुए हैं, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ही करीब है और वो एक पेनफुल सिचुएशन को ख़त्म करके आपकी तरफ वो बढ़ना चाह रहे हैं। इस वक्त में उनकी एनर्जी है, फुलफिलमेंट दिखा रही है। 10 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। 4 ऑफ वंस सेलिब्रेशन का कार्ड भी होती है, यानी कि आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके कनेक्शन में, और मैरिज जैसे सिचुएशन है तो वो आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। 4 ऑफ वंस बहुत जल्द हो सकता है। ये डेस्टिनी जो है आपको उसी जगह पे लेके आ रही है जहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी और आप मिले थे, और एक पेनफुल सिचुएशन बहुत लंबी चलने के बाद अब उसकी इंड होने वाली है। इस तरह के आपके पर्सन को रियलाइज हो रही है कि उनकी एनर्जी है कि अब एक नई शुरुआत की जाए, न्यू बिगिनिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग के भी कार्ड आए हैं, द फूल। आपके रिश्ते में वो बहुत जल्द एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पुराने जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या कोई भी ऐसा सिचुएशन आ गई जिससे आपके दोनों के बीच में दूरियां बनी, आप नो कांटेक्ट में हुए होंगे, सप्रेशन में हुए होंगे, तो ये डिस्टाइन थी
क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन के लोगों के बीच में ये सब होती है, चाहे आप सोलमेट हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ये डिस्टाइन होती है, डिवाइन द्वारा ही प्रोटेक्टेड ये कनेक्शन होती है, और डिवाइन के द्वारा ही आप एक दूसरे से मिलते भी हैं और आपका सेपरेशन भी हो जाती है। लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होती है, अपने अपने शैडो वर्क को ठीक करने के लिए होती है, डिवाइन से जुड़ने के लिए होती है, और अपने पे वर्क करना होता है। जितने भी फियर्स है, जितने भी ब्लॉकेज है, उन्हें ख़त्म करने के लिए ही होती है। अपने आप को जानना होता है, अपने सोल पर्पस को जानना होता है, और एट द एंड डिवाइन एक डिवाइन टाइमिंग आती है जिसमें आपका यूनियन होती है, मैरिज भी होती है। और आपके पर्सन को ये रियलाइज हो चुकी है कि आप ही उनके डिस्टाइन पार्टनर हैं। डिवाइन के द्वारा ये कनेक्शन दी गई थी और वो एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं। पुरानी जितनी भी बातों को वो भूल कर एक नई शुरुआत नए सिरे से आपके साथ करना चाहते हैं। इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। जिस भी सोशल साइट में आप हैं वहाँ आपको वो देख रहे हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, अपनी तरफ से आप प्लीज़ लीजिएगा। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, आप किस तरह से हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक्ड है, और काफ़ी समय हो गई है अपनी इनमेच्योरिटी, अपनी गलतियों के कारण जो भी कनेक्शन में आप दोनों के बीच में अगर दूरियां हुई हैं, तो अभी इस वक्त में आपके फीलिंग्स को वो जान रहे हैं, इस वक्त में आपके ट्रू वर्थ को वो जान रहे हैं, आपके कनेक्शन को जान रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपके इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में वो जान रहे हैं। और इस वक्त में वो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अगर एक ही सिटी में अगर होंगे तो हो सकता है आपके पर्सन आपके घर के आसपास भी होके चले जाते होंगे कि आपका एक बार दीदार हो जाए, आपको वो देख सकें, आपसे वो मिल सके, आपसे बातें कर सकें। ये भी है, वो कहीं ना कहीं इस एनर्जी में है कि कोई एक ऐसा क्लू मिल जाए जिससे आपसे वो कांटेक्ट हो जाए, आपसे बातें हो जाए। इस तरह से भी वो सोच रहे हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को ही दिखाती है, एक नई शुरुआत आपके साथ में न्यू बिगनिंग दिखाती है। कहीं ना कहीं पास्ट में डेफिनेटली आपके कनेक्शन में आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी दिखाई है, पेज की एनर्जी उन्होंने दिखाई है, आपके ट्रू लव यानी कि आपके वर्थ को उन्होंने समझी, आपके फीलिंग्स को उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी, कैजुअल लिया, फॉर ग्रांटेड आपको लिया, आपके फीलिंग्स को नहीं समझा। और मेरे इस वक्त में जब मैं रीडिंग बना रही हूँ तो एंजल नंबर 444 की 444 मुझे दिख रही है। क्लेम कर सकते हैं 444, तो 444 आप एंजल नंबर क्लेम कर सकते हैं। 444 ट्विन फ्लेम जर्नी को भी दिखाती है। ये एक प्रोटेक्टेड एंजल नंबर है। अपने चैनल में भी मैंने 444 को इंक्लूड की है क्योंकि मुझे हमेशा यही प्रोटेक्ट करते थे, मुझे हमेशा यही नंबर्स दिखती थी। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, ये एक एंजलिक पावरफुल नंबर है, डिवाइन के प्रोटेक्शन एंजल नंबर है जो आपको हमेशा गाइड करती है आगे बढ़ने के लिए, आपको साहस दिलाती है। आपके एंजल, आर्के एंजल माइकल, गेब्रियल, यूरियल, रैफेल जो है, आपके आर्के एंजल माइकल इस एंजल नंबर 444 से कनेक्टेड होते हैं, जो हमेशा आपको गाइड करते हैं आपके हर एक सिचुएशन में, आपके हर एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। और ये एक नंबर जो है वो ये एंजल नंबर जो है 444 वो ट्विन फ्लेम जर्नी को भी इंडिकेट करती है। आपको ये नंबर हमेशा गाइड करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। आपकी हिम्मत जब टूटेगी तो ये नंबर हमेशा दिखेगी। जब भी आप किसी प्रॉब्लम्स में होंगे तब भी ये नंबर्स आपको दिखेगी। तो ये आर्के एंजल माइकल के एंजल नंबर है। जो एंजल्स होते हैं उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर यानी सबसे ऊपर आर्के एंजल माइकल्स होते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं जैसे हमारे बजरंग बली जो होते हैं उसी प्रकार। तो आपके पर्सन पास्ट में डेफिनेटली अपने कनेक्शन में इनमेच्योरिटी दिखाई है और ये उनको रियलाइज़ है इस कनेक्शन को, या आपके वर्थ को उन्होंने नहीं समझी, आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझी, आपके रिस्पेक्ट नहीं की। ये वो डेफिनेटली उन्होंने की तो है।
तो इस वक्त में जो है आपके पर्सन आपको लेके पैशनेट है, फिजिकली अट्रैक्शन भी है आपको लेकर इस वक्त में, और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। तो इस वक्त में उनकी एनर्जी इस तरह से है, बहुत जल्दी रसिंगली आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस वक्त में। कहीं ना कहीं सोशल साइड से वो आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और आपके अगर नज़दीक में हैं तो आपके घर के आसपास वो आपके घर के राउंड्स करके भी वो जाते होंगे, जिससे आप उनको दिख जाए। ठीक है, तो ये है उनके आपके पर्सन की, जिससे आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उनकी आपके पर्सन की एनर्जी। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त में आपको लेकर क्या है। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली जितने भी हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन की इस वक्त में क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो। मौसम अच्छी नहीं है आज सुबह से ही। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। वाह, बहुत अच्छी कार्ड आई है आपके पर्सन की, जिससे भी आपका सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो बहुत अच्छा कार्ड्स आई है। एनर्जी भी अच्छी थी और करंट फीलिंग भी इस वक्त में बहुत अच्छी है। 6 ऑफ पेंटिकल, 2 कार्ड्स आई हैं, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्स। यहाँ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट के 2 कार्ड्स आ चुकी है, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्स। डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड ये कनेक्शन होती भी है, और डिवाइन के द्वारा ही आपको सेपरेशन भी की जाती है और आपका यूनियन भी होती है, मिलाया भी आपको जाता है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है वो ख़त्म की जाती है डिवाइन के द्वारा। जिस तरह एनर्जी में आई आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो लक इज़ ऑन योर साइड। एक जो आपका पेनफुल सिचुएशन या सेपरेशन की जो टाइमिंग चल रही थी उसका एंड हो रही है, और डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द यूनियन की आ चुकी है आप दोनों के लिए। बॉटम में है आपका 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट को दिखाती है। आपके पर्सन आपसे अगर मैरिज नहीं हुई है तो वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। इस वक्त में आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। फुलफिलमेंट को ये कार्ड्स दिखाती है, यानी कि आपके साथ में फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने कनेक्शन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। स्टेबल ऑफर वो आपको देना चाहते हैं जो सारी ज़िंदगी के लिए होती है। एस ऑफ कप्स, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि उनके करंट फीलिंग इस वक्त में कप्स हैं। यहाँ कप्स बहुत ज़्यादा आई हैं, यानी आपके पर्सन को, आपके जो सोलमेट हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, अभी तक तो आपको पता चली गई कि आपका कनेक्शन किस तरह की होगी। आपको फील ज़रूर होती होगी, आपको फील ज़रूर होती होगी अपने कनेक्शन को लेकर कि हमारा कनेक्शन जो है वो कोई आम कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपका जो है इस वक्त में आपके पर्सन की जो, वो आपके साथ में कंपटीशन चाहते हैं, आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। आप ही उनके लिए ओनली वन है, जो कि मिल जाएं तो उनको सारी खुशियाँ मिल जाएगी। फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। आपके साथ में वो स्टेबल ऑफर चाहते हैं, इस कनेक्शन को वो फुलफिल करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वो आपको इंक्लूड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। उनके आपके आने के बाद ये 9 ऑफ कप्स आपके आने के बाद 10 ऑफ कप्स में बदल जाएगी, यानी हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिज, बच्चे,
सुकून सी लाइफ वो आपके साथ में चाह रहे हैं। करंट फीलिंग इस वक्त में यही है उनकी। स्ट्रेंथ वो ला रहे हैं अपने कनेक्शन में, हिम्मत वो ला रहे हैं इस कनेक्शन में कि किस तरह से वो आपकी तरफ आगे बढ़े। डेफिनेटली पास्ट में वो हैंगमैन की स्थिति में थे। दो सिचुएशन, जो दो कनेक्शन में जगल कर रहे होंगे आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स, वो पैशनेट हैं इस वक्त में आपको लेकर, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं इस वक्त में आपसे यूनियन चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपके पर्सन रोते भी हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन रोते भी हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। कुछ व्यूअर्स के मेरे जो हैं ऐसी एनर्जी हो सकती है, पास्ट में उन्होंने आपके कनेक्शन को समझी नहीं और इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। आपके पर्सन को ये पता है, जिस कनेक्शन को जिन लोगों को उन्होंने सिर्फ देते गया, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, जिस तरीके से भी उनको हेल्प करनी थी या उनसे कांटेक्ट में रहनी थी, तो उन्हें वो देते गए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं दिया। ये आपके पर्सन को पता है। इस वक्त में उनकी करंट फीलिंग है कि जो इक्वल गिव एंड टेक अपने कनेक्शन में नहीं की है, जो आपको उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, चाहे वो लव हो, फाइनेंस हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे इमोशनली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, तो वो सभी कुछ वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। इस कनेक्शन में जो कुछ भी उन्होंने बिगाड़ा है, ख़राब किया है, और आपके कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं की है, किसी दो सिचुएशन में जगल करके भी, तो वो आपके कनेक्शन में, अपने कनेक्शन में जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आपके कनेक्शन में जो कोई भी अगर आएंगे तो वो स्ट्रिक्ट वो हैंडल करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन पहले की तरह फूल बनना नहीं चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन को ख़राब करने में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, अगर है तभी आप अपने आप अप्लाई कीजिएगा। कोई एक डोमिनेटिंग लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करती थी। ये आपके पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज हुई है, या आपके कनेक्शन को ख़राब करने में किसी तीसरे बंदे, वो फीमेल्स की हो सकती है, जिससे आपका सेपरेशन हुई, नो कांटेक्ट हुई आप दोनों के बीच में। डोमिनेटिंग लेडीज़ हो सकती हैं, कोई फीमेल हैं जो आपके पर्सन को अपनी बातों में कंट्रोल करती हैं, अपने कंट्रोल में रखती हैं। तो कुछ व्यूअर्स के ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ख़राब करने में ये फीमेल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस फीमेल्स का। तो उस फीमेल्स की, वो फीमेल्स जो है आपके पर्सन के सामने में जो है असली चेहरा नहीं दिखाती होंगी, मुखौटा पहने हुई रहती होंगी। तो इस वक्त में आपके पर्सन को कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में आई है आपका दी हाई प्रिस्टेस, यानी कि वो एक लेडी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव होंगी, बहुत से बातों को छुपाने वाली होंगी, असली चेहरा वो नहीं दिखाती होंगी, मुखौटा लगाए हुए रहती होंगी। जिस तरह मगरमच्छ के आंसू होते हैं, दिखाने के कुछ और अंदर में कुछ, वो आपके पर्सन को जरूर ही इमोशनली ब्लैकमेल करती होंगी। कुछ व्यूअर्स मेरे जो देख रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है इस तरह की घटना हुई हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा, कहीं आपके साथ में तो इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो कुछ की मैं बता रही हूँ, तो जितना आपको एनर्जी लेवल पर आपको कुछ मैसेजेस अगर मिल रही हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो वो जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही सीक्रेटिव, छुपाने वाली और झूठ बोलने वाली हैं होंगी, जो आपके पर्सन को बहुत ही डिमोटिव करती होंगी और सच्चाई बताती नहीं होंगी, ओरिजिनल बात नहीं बताती होंगी, मगरमच्छ के आंसू दिखाती होंगी, इमोशनली ब्लैकमेल करती होंगी, झूठी बातें को सबसे पहले रखती होंगी, रियलिटी नहीं बताती होंगी। और आपके पर्सन जो है उस पर्सन की, यानी उस फीमेल्स की या उस लेडीज़ की, आपके पर्सन जो है वो उस लेडी की बात पूरी तरीके से 100% वो मानते भी होंगे, सुनते भी होंगे, और रियलिटी का पता आपके पर्सन नहीं करते होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त में आपके पर्सन जो है वो इंट्यूशन की सुन रहे हैं और उस लेडीज़ की, उस फीमेल की
असली रियलिटी, असली चेहरा हो सकता है आपके पर्सन के सामने में रिवील ज़रूर हुई होगी कि ये रियलिटी में क्या है। एक डेविल एनर्जी, एक कार्मिक पर्सन जिसके साथ आपके पर्सन जो है डील कर रहे होंगे, ऐसी भी है। इस वक्त में आपके पर्सन जो है आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। स्टेबल का मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल, आपके साथ में वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। अभी पॉजिटिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं वो आपको खोने से। वो आपको स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, और वो करना भी चाहते हैं। इनमेच्योरिटी की तरह जो पास्ट में उन्होंने की थी वो अब वो इस कनेक्शन में नहीं करना चाहते हैं, और इस वक्त में आपको खोने से डर रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। जिस तरह एस ऑफ वॉन्स आई थी, यानी कि अट्रैक्टेड हैं आपको लेकर, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, आपके प्रेजेंस को वो फील करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, आपको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। किसी के साथ वो आपको शेयर करना नहीं चाहते हैं, ऐसी उनकी इस वक्त में फीलिंग्स है। वो सिर्फ आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। और इस तरह से इंट्यूशन का जो दो कार्ड्स आई हैं, तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड, कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को, आपके पर्सन को डिवाइन ज़रूर गाइड कर रही है। हाई प्रिस्टेस जो इंट्यूशन को बता रही है, आपके पर्सन हो सकता है सप्रेशन के बीच में, नो कांटेक्ट के बीच में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए होंगे। अगर मेरे व्यूवर्स अगर स्पिरिचुअल हो चुके हैं, डिवाइन से जुड़ चुके हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जो कि पास्ट में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, अपने माइंड के बहुत ज़्यादा चलाते होंगे, अपने माइंड से ही सर्व डिसीजन लेते होंगे, कैजुअल डिसीजन लेते होंगे। चल रहा है वो चलने दो, देखा जाएगा, इस तरह की एनर्जी में होंगे, फूल की एनर्जी में होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपके स्पिरिचुअल होने से आपके पर्सन में भी ये चीज़ चेंजिंग आई होगी। आपके पर्सन भी डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल से कनेक्ट होंगे, और स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े होंगे, और उनकी इंट्यूशन जो पावर है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को गाइड ज़रूर कर रही है, और अपने इंट्यूशन का ही वो यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये जो है आपके पर्सन में ये चेंजिंग देखने के लिए मिली है। जो भी उनके पास में जो भी पर्सन होंगे, या जो भी कार्मिक होंगे, जो भी कार्मिक रिलेशन होंगे, कार्मिक लोग होंगे, एनर्जी होंगे, फ्रेंड होंगे, तो उनको वो अच्छे से पहचान रहे होंगे, ठीक है। और आपके असली वर्थ, असली इम्पोर्टेंस, आपके रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू आपके पर्सन को अच्छी तरह से मालूम चल रही है कि आपकी वैल्यू क्या है। टेम्परेंस ये भी एक ट्विन फ्लेम की जर्नी को बताती है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं सोलमेट कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जो आपके अदर हाफ हैं, आपके पर्सन के अदर हाफ हैं, आप उनके अदर हाफ हैं। आप एक दूसरे से दूरियां होते हुए भी दूर नहीं हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, टेलीपैथी। आप भूल के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, आपके पर्सन दूर हो के भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, और ना ही भूल सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइनली कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। तो ये अनब्रेकेबल कनेक्शन होती है जो डिवाइन द्वारा दी जाती है। तो इस वक्त में आपके पर्सन जो है अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और इस कनेक्शन में अब जो है आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, और न्यू बिगिनिंग न्यू स्टार्ट के दो कार्ड हैं, यानी आपके साथ में करना चाहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और लास्ट किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं, आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली वो कनेक्टेड हैं, लव का कप आपको देना चाहते हैं, बट उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है अपने फीलिंग्स को, और वो अब करना चाहते हैं। तो ये है उनकी इस वक्त में डिवाइन मैसेजेस भी मैं देख लेती हूँ कि क्या आती हैं इस वक्त में। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति मेरे लिए।
प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए कौन सी डिवाइन द्वारा मैसेजेस क्या है। ओके, आई विल नेवर लव यू एंड अदर लाइक्स आई लव यू। आप खुद देख लीजिए। आपके पर्सन जो है भले ही किसी भी दूसरे कनेक्शन में चले गए हों, कितने भी ऑप्शंस क्यों ना ट्राई कर लिए हों, बट आज भी सिर्फ और सिर्फ वो आपसे ही प्यार किए, वो भी ट्रू। आई हैव टू प्रोटेक्ट यू। आपके पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त में, या प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, या प्रोटेक्ट आपको करना चाहते हैं इस वक्त में। एंड बॉटम में है रिकॉन्सिलेशंस, यानी आपके कनेक्शन में वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन बनी हुई है, तो आपके पर्सन जो है अब आपके कनेक्शन में रिकॉन्सिलेशंस चाहते हैं आपके साथ में। जिस भी कनेक्शन में आप हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, शिव शक्ति एनर्जी में है, या फिर आपके सोलमेट कनेक्शन है, जिससे भी आप फील करते हैं, तो उनकी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। क्लेम करिएगा और हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिएगा। अगर आप अपने कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, तो आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये इस वक्त की बहुत ही अच्छी एनर्जी भी है आपके पर्सन की, और करंट फीलिंग भी बहुत अच्छी है, यूनियन की है। तो आप जहाँ कहीं भी हो पॉजिटिव बना के रखिएगा और पॉजिटिव वे में ही फील कीजिए, सोचिए कि आपका यूनियन ज़रूर होगी अपने पर्सन के साथ, अपने ट्रू लव के साथ। बारिश बहुत तेज़ है और अब मैं इस रीडिंग्स को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।